खुरम, भारतीय टीम पर कितना प्रेशर होगा? 2013 से अब तक भारत कोई आईसीसी का मेजर इवेंट नहीं जीता है, 11 साल हो गए, और इस दौरान रोहित शर्मा ही कप्तान है, बीच में विराट कोहली भी रहे। तो आप नहीं समझते कि ये टूर्नामेंट जीतना, जबकि इतनी ज़बरदस्त वो आईपीएल कराते हैं और बहुत ज़्यादा दुनिया भर के प्लेयर्स आते हैं, इस टूर्नामेंट को जीतना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोशिश तो इंडिया एंड यही है, और स्पेशली विराट कोहली और रोहित शर्मा की। क्योंकि देखें, सुनने में ही आता है, शोर तो कुछ भी नहीं होता, कि इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो इन रिटायर दोनों हो को, जाएंगे। क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले भी विराट कोहली को जी फलाना स्ट्राइक रेट बिठा दो, नया लड़का पुराना लड़का, मतलब विराट कोहली पे अगर सवाल उठ रहा है तो दुनिया में किसी प्लेयर पे भी उठ सकता है, मेरा तो ये मानना है। फिर उसका तफाकन पहला इवेंट देख रहा हूँ कि अभी तक कोई 50 नहीं आया, ये मेरे लिए सरप्राइज है उस जैसे प्लेयर का। 66 रन उसने बनाए टोटल जी, और ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर होता है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस तरह का लेवल है उनका, तो इंडिया के लिए ये दो बड़े मैच हैं, और इन दोनों मैचों में इन दो से किसी से हो ना हो, मुझे इन दोनों से तो बहुत उम्मीद है, और बॉलिंग में बुमराह से, क्योंकि ये है बड़े, इन पे डिपेंड करती है इंडिया, और ये परफॉर्मर भी है बड़े मैच के। तो जैसे रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में 92 कमाल बैटिंग की इकबाल भाई, उस ऑस्ट्रेलिया बैटिंग की वजह से ना हाँ। उनका जितना एक रुबाब था, जो प्रेशर था, वो तोड़ खत्म हो गया। उसने पहली गेंद पे उसको छक्का दिया है, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह गेट मारेगा। हाँ। उसके बाद उसने बल्ला रोका ही नहीं है। सही। तो कहीं ना कहीं उसने फ्रंट से लीड किया कि मैं एक लीडर हूं, मेरी एक इमेज है, और मैं ही अटैक करूंगा तो मेरे पीछे पूरी फौज होगी। क्योंकि उसके करियर के ये आखिरी वर्ल्ड कप भी है ना, ये कहीं ना कहीं वो उन खिलाड़ियों में शामिल है, दो में जो हर वर्ल्ड कप खेले, 2007 से लेकर अब तक, ये नवा वर्ल्ड कप है, और 2007 से सिवाय शकीबुल हसन के और रोहित शर्मा के, तो ये इसलिए वो चाहेगा। कोशिश कर देखें, एक खेलना और एज ए कैप्टन खेलने में फर्क है। तो लास्ट भी ये फाइनल हारे, तो ये कोशिश करेगा मैं जाते जाते वर्ल्ड कप का एज ए कैप्टन जो सह रहा है, क्योंकि 5 ट्रॉफियां आईपीएल में जीता हुआ है, एक एशिया कप में जीता हुआ, एक वर्ल्ड कप का फाइनल और एक वर्ल्ड कप का अभी फाइनल। अगर ये पहुंचते हैं और ये लिफ्ट करता है ट्रॉफी, तो बहुत बड़ा कैरियर है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे एज ए ट्रॉफी कि हाँ भाई इसने एज ए कैप्टन ये अचीवमेंट्स है। धोनी लोग उसको तो कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी में कौन सा मेजर इवेंट जीते? नहीं, उनको ये शायद पता नहीं था। 5 आईपीएल की ट्रॉफी है, मैं बता आईपीएल की नहीं, मैं आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आईसीसी का भी दे, एशिया कप तो था, हाँ। वो किसी और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का था। आईसीसी के इवेंट्स में मैं आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप और आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, ये तीनों आते हैं। चले, अगर ये 3 में अगर 2 का भी फाइनल खेलता है, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल खेले जो हारेंगे, तो इसका भी अगर ये फाइनल खेलते हैं और ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं, तो कैरियर में एक हो जाएगा एज ए कैप्टन, इसने मुल्क को वर्ल्ड कप जिताया। धोनी की इतनी रेपुटेशन इसी वजह, जिस तरह उसने 92 रन की इनिंग्स खेली, तवक्कुआत बहुत बढ़ गई कि रोहित शर्मा सेमीफाइनल में जो है वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बड़ी धुनाई करेगा। एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ गई है। देखें उसकी एक सॉलिड बेस रीजन है, एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ रही है बड़े मैच। पहली बात तो बड़ा नाम है, बड़े मैच का प्लेयर है। दूसरी बात ये, इन पे जितना प्रेशर डलता है इनकी परफॉर्मेंस उतनी इनहैंस होती है। तीसरी बात, ये दोनों प्लेयर पेस को लाइक करते, तेज बॉलर को। तो ऑस्ट्रेलियन तेज थे, अफ्रीकन भी तेज है। आप नहीं समझते कि महाराज या शमसी को ट्राई कर लें, उन्हें पता है कि रोहित शर्मा मारता है। देखें, अगर फाइनल में आती है साउथ अफ्रीका, नहीं, तो पेस अटैक ये होगा। और इंग्लैंड के पास भी आर्चर, जॉर्डन, नहीं मैं सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ। इनका आपस में है ना इंग्लैंड और इंडिया का, तो इनके पास भी पेस जो है 145 150। लेकिन अगर हम इधर आए अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में, तो पेस किसके पास ज्यादा है? तो साउथ अफ्रीका के पास ऑब्वियसली बात है, 3 90+ बॉलर है। मार्को जेनसन बहुत तेज गेंदे कर रहे हैं, वो है, फिर साथ में नोकिया है, और साथ में रबाडा है। तो और अभी एक बेंच पे, उनका नाम मुझे नहीं पता, बॉटमैन, हाँ, वो जो पट्टी बांधते हैं शायद बॉलिंग के दौरान। तो हेल्दी पेस अटैक तो इन दो की प्लेयर की, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, बेसिकली ये पेस को लाइक करते हैं। सही। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो प्लेयर हैं जो तेज बॉल आती है तो बल्ले पे इनका वैसा हैंड, स्पीड हैंड वैसी बहुत। तो आप समझते हैं कि मतलब एक सख्त कांटे का मुकाबला जो है वो मैं तो देख रहा हूँ विराट कोहली इन दोनों मैचों में कुछ करेगा। रोहित शर्मा 6 मैचों में उसने 66 रन किए। देखिए प्लेयर की एक रेपुटेशन भी होती है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ये पहला इवेंट होगा जिसके अंदर उसका एक भी 50 नहीं आया। ये आपने भी सारी जिंदगी कवर की, अगर आप बता दें फलाना इवेंट तो उसका नहीं आया। पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्या जबरदस्त बैटिंग की थी पाकिस्तान के खिलाफ। उसके एक नहीं अनगिनत है, अनगिनत। उठा के देख लें पूरा कैरियर, सिंगल हैंड जिस मैच में खड़ा हो गया, खासतौर चेजिंग में, वो आप उसको आउट कर लो टीम फारिग हो जाती थी। वो खड़ा हो गया, आप फारिग हैं।
तो ये वाला चक्कर बहुत है। तो इंडिया की अभी जो मेन दो पिलर है ना, ये कोहली बैटिंग में, कोहली और हिटमैन, इन दोनों ने करना, ये दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं, फिर तेज बॉलिंग को लाइक करते हैं, फिर अब बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ये वर्ल्ड कप हो सकता है आखिरी हो। इंग्लैंड की टीम तजुर्बाकार है खुर्रम, 4 सेमीफाइनल में पहुंची 4 T20 वर्ल्ड कप के, जब से 2016, 21, 22 और अब। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस्ड है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, वो भारत को टफ टाइम देंगे, भारत इजी ना ले इंग्लैंड को। नहीं देखें, अगर देखा जाए रियलिटी बेस तो दोनों टीमें इक्वल है। दोनों के जो बॉक्सेस हैं, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, मुश्किल डाल सकते हैं। कुलदीप यादव, कुलदीप का फर्क है, जो सही फर्क है ना बुमराह और कुलदीप का है। लेकिन जडेजा बिल्कुल बुझे नजर आए। मुझे इसलिए नजर आया कि एक तो पहला जहां से शुरू हुआ अमेरिका, वहां पे फास्ट बॉलरों की समझने मजे थे कि भाई 100 रन का मैच है तो उस पर भी आप जीत सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग तगड़ी है। उसके बाद जब मैचेस आए तो इन्होंने ज्यादातर अक्षर पटेल से करवाई, उसको लेके आए, उसको बेसिकली खिला इसलिए रहे हैं कि एंड में अगर जरूरत पड़ जाए, जो 6 मैचों में 1 विकेट है रविंद्र जडेजा, यही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एंड में जरूरत पड़ जाए तो ये छक्के के मार देता है। सही है। बेसिकली अभी उसका कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, टीम में जो रोल चल रहा है ना जडेजा का, उससे पहले तरजीह देता है रोहित शर्मा किसको, अक्षर पटेल को। हाँ। और अब आगे कुलदीप, उसकी तीसरी ऑप्शन देखता है वो। अभी इसलिए वो यजुवेंद्र चहल को लाएंगे, आप समझते हैं? नहीं, मुश्किल लगता है, बनती नहीं है सर, कोई जगह नहीं, फजूल का सारा कॉम्बिनेशन आगे पीछे करना हो। ये वो होगा जो क्या पाकिस्तान ने किया जो शादाब के साथ, जो रिजवान ने 2 PSL के फाइनल में किया, सही कॉम्बिनेशन को खराब करके, सारा फाइनल खराब करके आप बाहर हो गए फाइनल में। सिर्फ ओवर स्मार्टनेस दिखा के मैं कुछ नया करूं, कैप्टन की तारीफ, भाई आप पूरी PSL की जर्नी में अच्छा कर रहे थे तो आप आए फाइनल में, चीजें क्यों चेंज करी, फलाना ऊपर चल जाए, उससे मैं बैटिंग करा लूं, उससे बॉलिंग करा लूं, तो वो सब गड़बड़ हो गया, आप हार गए। अगर रोहित शर्मा चहल को लाएगा तो जबरदस्ती फिट इन करेगा, उसकी जगह फिलहाल नहीं बननी प्लेइंग 11 में। लेकिन उनका कोच राहुल द्रविड़ भी बड़ा जबरदस्त आदमी है, वो उसको तजुर्बा, अंडर 19 को उसने वर्ल्ड कप जितवाया, वो कप्तान भारत का रहा है। तो आप नहीं समझते कि वहां पर एक पेज पर बैठ के बात होगी, जिस तरह गैरी कर्स्टन के हवाले से कहा जाता है, गैरी कर्स्टन और हमारी जो मुख्तलिफ चीजें थी हमारे, हम एक पेज पे, आप समझते हैं राहुल द्रविड़ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सेमीफाइनल की स्ट्रेटेजी बनाने में। देखिए आपने जो एक बात की ना, वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि एक पेज पे हर बंदे का एक पेज पे होना बहुत जरूरी, धड़ नहीं चलते, सही है। तो आप अगर एक पेज पे है ना, तो आप टूटी फूटी टीम से भी, अफगानिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है कि रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड और आप सेमीफाइनल में, और आप डरा रहे हो अगलों को। हाँ। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, ये आसान टीम नहीं है और हिस्ट्री बन सकती है, और मैं तो चाहता हूँ बन जाए। ठीक है, खुर्रम मंजूर जो है वो अफगानिस्तान की टीम के स्टॉन्च सपोर्टर हैं, चाहते हैं हिस्ट्री बन जाए, क्योंकि जब अफगानिस्तान ने कल बांग्लादेश को हराया तो पूरे अफगानिस्तान में लोग जो थे वो सड़कों पर निकल आए, चाहे काबुल हो, खोस्त हो, कंधार हो, एक अजीब जश्न का समा था। तो अब देखते हैं कि सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसके हवाले से बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने टीमों का मवाजना किया, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि क्या खोया क्या पाया। इससे पहले वेस्ट इंडीज में 2010 में भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी में जीता था, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज में 2007 का 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप हो चुका है। लेकिन खुर्रम इस मरतबा जो वर्ल्ड कप हुआ, आप नहीं समझते कि शेड्यूलिंग इस तरह से की गई कि बारिश से भी मैच मुतासिर हो, और सेमीफाइनल का तो बता रहा हूं आपको कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में भी बारिश आ सकती है। आप समझते हैं कि अब आईसीसी को थोड़ी सी अपने नजर सानी करनी पड़ेगी, जो बड़े मेगा इवेंट्स में अगर इस तरह से बारिश की नजर हो जाए या टीमों को पॉइंट्स ना मिले, एक एक पॉइंट मिले, तो क्रिकेट का तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपने मेरे मतलब का सवाल किया है। अच्छा, मेन चीज ये है कि जो बड़े बिग फिश थी ना, जो सवाल उठा सकती थी, इन्होंने उसको उस ग्रुप में डाल दिया। जो नहीं बोल सकते थे वो बेचारे बोलने सही है, अगले दिन जो मैच का होगा ना, एक्स्ट्रा डे, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ऐसा क्यों तादाद। सही है, इंडिया पावरफुल, तो उनको पता नहीं होगा ना कि इंडिया का सेमीफाइनल है। मतलब पता तो वर्ल्ड कप से पहले किसी का भी नहीं होता था कि पाकिस्तान घर आ जाएगा, ये भी नहीं पता था। ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा सेमीफाइनल के बगैर, ये भी नहीं पता था।
बात अगर हम कर लें, इंडिया का पता था कि इंडिया फाइनल में आ जाएगा। देखिए सेमीफाइनल। कैलकुलेशन जो लग रही थी, उनको ये पता था सुपर 8 में आएंगे, सुपर 8 में कौन सी टीम आ सकती है। ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, किसी को भी बिठा लेंगे। आज जितना डिजिटल तरीके से काम चल रहा है, तो ये कैलकुलेशन थी। मगर उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं कि वो सारी एंगलिंग से पहुंच गए, उनकी परफॉर्मेंस भी है, उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली है। स्पेशली उन्होंने जो आखिरी मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसमें कोई मतलब दो राह ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं आईसीसी के इस इवेंट से 3 से 4 चीजें जो इनको अगले इवेंट्स में बेहतर करनी पड़ेंगी, वरना कोई ना कोई सवाल उठाएगा जरूर। नंबर 1, इनको देखना पड़ेगा इवेंट्स के 1 महीने पहले के वहां का वेदर क्या है, कितने मैच बारिश की वजह से टीमें डैमेज हुई, उनके मैच कम ज्यादा हुए, किसी के मैच ही नहीं हुए। तो ऑल्टरनेट उनको सेकंड प्लान बी रखना पड़ेगा कि अगर इस शहर में ये चीज हो रही है तो हमें दूसरे शहर में फौरन मूव कर दिया जाए। फौरन कैसे करेंगे मूव? देखिए 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तो हो सकता है, मगर प्रिपरेशन हुई आप भी चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेट वेन्यू रखें ताकि मुतबादिल इनका रखें, क्योंकि देखें एक मेजर इवेंट है ये, कोई होम सीरीज लेकिन अगर नहीं है। मुतबादिल रखेंगे तो ब्रॉडकास्टर्स को कैमरे सारी चीजें ले जाना मुश्किल नहीं होगा। इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आप ये चीज करनी पड़ेगी, वरना अगर आप ब्रॉडकास्टर को देखते रहेंगे तो इवेंट तो खराब हुआ ना। अगर आप देखें, आप और मैंने ये पूरा वर्ल्ड कप हमने कवर किया, सच बताए मुझे कि इस वर्ल्ड कप में मजा आया आपको? नहीं, इतना नहीं आया। कब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं आप? तो मेरे को तो, मैं खेल भी रहा हूँ, कवर भी कर रहा में भी देखें, यही तो बोला, मैच कैसे हुए, 100 रन वाले मैच हुए, ये आईसीसी ने नोटिस लिया होगा। दूसरी बात ये जो सेमीफाइनल वाला एक हुआ है केस, या किया है या ये हुआ लग रहा है, अगर ये हुआ है तो ये इवन होने चाहिए, दोनों सेमीफाइनल ऐसे होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, या एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जरूरी इसमें कि किताब में नहीं था कि इंडिया आनी थी, उन्होंने क्रिकेट फाइनल के लिए तो रिजर्व डे रखा है ना। सही है, फाइनल नहीं के लिए तो पहले सेमीफाइनल के लिए क्यों नहीं रखा? जब दूसरे सेमीफाइनल के लिए नहीं रखा और पहले सेमीफाइनल के लिए रखा और फाइनल के लिए रखा, तो भाई दूसरे सेमीफाइनल के लिए भी रखते। सही कह रहे हैं, एक सवाल है ना, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होता है। अब कल देखते हैं कि कौन सी टीम सेमीफाइनल जीत कर फाइनल खेलने का एजाज हासिल करती है। क्या भारत बमुकाबला जो है वो फाइनल मैच जो है साउथ अफ्रीका का होता है, या भारत बमुकाबला अफगानिस्तान का, या इंग्लैंड बमुकाबला अफगानिस्तान, या इंग्लैंड बमुकाबला साउथ अफ्रीका? देखना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, सेमीफाइनल्स के हवाले से बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।